हे देयर, इस वीडियो में हम करेंगे फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कि यार कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिस कारण जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसका मैग्नीट्यूड जिस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण ये क्रिस्टल फील्ड की जो ये स्प्लिटिंग हो रही है वो ज़्यादा होगी, या किस फैक्टर के कारण ये स्प्लिटिंग कम होगी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इस स्प्लिटिंग को बताते हैं कि स्प्लिटिंग से इतनी सी होएगी या इतनी सारी स्प्लिटिंग होगी, है ना। तो वो सभी फैक्टर्स जो होंगे वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद दिस वन। दिस इज़ द एंटायर पैसेज दैट वी हैव टू डू एंड मैंने इसके नोट्स इतने परफेक्टली बनाए हैं एंड साथ ही में फैक्टर्स को सब एक ही तरफ सारा का सारा इसमें शॉर्ट में सब लिख दिया है कि हाँ भाई क्या क्या मेन बातें हैं, करेक्ट, और उससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। इन केस यू वांट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन यू कैन टेक्स्ट मी रिगार्डिंग दैट, यू कैन कमेंट इट डाउन, अदरवाइज दिस मच इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही डेप्थ में इसमें करना है तो यू कैन रेफर टू अ बुक एज वेल। उस बुक में इसको बस एक बार रीड कर लेना इसके पॉइंट्स, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन, जो है काम का वो यहाँ पे लिखा है। ओके, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। सबसे पहले यार किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर तो हम पहले भी सोच समझ के आ चुके हैं, पढ़ कर आ चुके हैं आई शुड से, और वो है नेचर ऑफ द लिगेंड, कि आज आपका लिगेंड है वो कैसा लिगेंड लग रखा है, ठीक है। जैसे हमने थोड़ा टाइम पहले किया है कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फील्ड की स्प्लिटिंग ज़्यादा करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड फील्ड की स्प्लिटिंग कम करते हैं। एक ये पॉइंट क्या था। अच्छा, इसके बाद एक उनकी ज्योमेट्रीज की भी बात हमने बड़े आराम से की थी। क्या बातें थी कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंगली ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनर्जी गैप आता है। ये भी हम पहले कर चुके हैं, मैं जान के वो पॉइंट्स पहले बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान में आए कि हाँ ये सब हो चुका है। ओके, इसके बाद जो 2 पॉइंट्स हैं अभी वो किसी वीडियो में ये डिस्कस नहीं हुए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड टाइप ऑफ द ऑर्बिटल, बट डोंट वरी, चारों पॉइंट्स को हम यहाँ समझेंगे। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ लिगेंड से, कि किस तरह का नेचर है हमारा लिगेंड का, उस पर डिपेंड करता है कि यार क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग भी कितनी होगी। तो सबसे पहले कहते हैं स्मॉलर लिगेंड कॉज मोर स्प्लिटिंग एज दे अप्रोच मेटल आयन क्लोजली। ये वाला पॉइंट आपने नहीं कर रखा, हमने जो लिगेंड्स का किया था स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड के रिगार्डिंग ही ऊपर से किया था। अब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन ज़्यादा वीक उसकी रिगार्डिंग ही कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। अब कहते हैं यार जो लिगेंड छोटे से होते हैं ना, छोटे छोटे साइज़ के, कहते हैं वो क्या करेंगे, कहते हैं वो आपके मेटल के पास में और ज़्यादा जा पाएंगे। अब देखो ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल लूँगी, देखो मेरा स्प्लिटिंग में बेस्ट रहता है कि मैं ऑक्टाहेड्रल के एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो स्प्लिटिंग ही कम होती थी, करेक्ट। तो ऑक्टाहेड्रल के अगर मैं एग्जांपल लेके बताएं तो जिसमें हमने देखा था कि dx² - y² जो है और जो dz² है उसमें स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। कहता अगर वही बात है तो उसमें अगर थोड़ा चलो नीचे लेकर आती हूँ, आपको कुछ समझाती हूँ पहले। ओके, तो यहाँ देखना ज़रा, यहाँ पे मान लो ये हमारा एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, परफेक्ट है ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर। आगे आओ इसमें और बातें करें। यहाँ पे हमने बोला था कि यार जो अपने बात करें अगर हम ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर के, अभी मैं क्यूबिकल के लिए इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं जो आगे ऑक्टाहेड्रल समझाऊँ वो थोड़ा एक नंबर और जल्दी समझ आते, ठीक है। मुझे पता है क्यूबिकल इज़ नॉट फॉर द ऑक्टाहेड्रल, मैं सब कुछ जान बूझ के कर रही हूँ। देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ये 8 तरफ में आके आपके लिगेंड्स ने लगना है, मतलब 8 में से किसी में लगेगा आके लिगेंड, ठीक है। और आपका कोई मान लो dx² - y² जो है वो आपके ऐसे फेस कर रहा है, मतलब क्या है कि आपका ये जो ऑर्बिटल है dx² - y² का वो किसकी तरफ, किसके क्लोज है, लिगेंड्स के क्लोज है, ठीक है। और लिगेंड्स के क्लोज होने के कारण क्या होता था, याद होगा सब कुछ, तो जब वो लिगेंड के ज़्यादा क्लोज होते थे तो लिगेंड के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है dx² - y² वगैरह में, तो उनमें होती थी रिपल्शंस जिनके कारण उनकी एनर्जी बढ़ जाती थी। अब ऐसे एक मान लो dz² वाला यहाँ और यहाँ है तो उसमें भी वही सेम चीज़ थी कि उसमें जो एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसके लिगेंड्स मतलब जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिगेंड्स के ज़्यादा क्लोज होते हैं, रिपल्शंस होती है, एनर्जी बढ़ जाती है। बल्कि जो बाकी हैं dxy dyz एंड dzx वाले वो पॉइंट कहाँ करते मैं बताती हूँ, वो यहाँ पे आपके कॉर्नर्स की तरफ पॉइंट करते ही नहीं हैं, वो आपके कॉर्नर्स की तरफ पॉइंट नहीं करते। तो कहाँ पॉइंट करते हैं, कहते हैं वो यहाँ इन बिटवीन कहीं ना कहीं करते हैं, जहाँ पे भी करते हैं मतलब आपने देखा भी होगा कि वो एक्सिस के इन बिटवीन लाई करते हैं, मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो ये यहाँ कहीं होंगे, लेकिन वो आपके कॉर्नर्स की तरफ
अभी हम कह सकते हैं साफ कि यार वो कॉर्नर्स को नहीं देख रहे हैं, वो आपके फेसेस के सेंटर पे हो सकते हैं, एजेस के सेंटर में हो सकते हैं। अभी हम उसमें डिटेलिंग में वापस से नहीं घुस रहे, हम कर चुके हैं ये सब डिटेलिंग कहाँ कहाँ हो सकता है। टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग तो हमने किया ही था ना, तो अभी मैं तुम्हें उसमें इतना आपको डिटेलिंग में प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। अभी हमारा मेन कंसेप्ट यही है कि हाँ भाई वो बिटवीन द एजेस ही होने वाले हैं, मतलब बिटवीन द एजेस, हाँ चलो बिटवीन द एजेस या ऑन द फेस जैसे भी कह लो उसे, ठीक है। तो जो भी आपके पास थे ऑर्बिटल्स जो लिगेंड के ज़्यादा क्लोज थे, उसकी एनर्जी क्या हो जाती, हाई हो जाती थी। तो वही सोचो अगर लिगेंड का साइज़ और छोटू सा हो जाए, अगर लिगेंड का साइज़ और छोटा हुआ तो क्या करेगा, वो और अंदर आ सकेगा, ठीक है, वो और क्लोज आ सकेगा। और वो जैसे क्लोज आएगा वैसे ही रिपल्शंस शुरू हो जाएंगी। और उनको अब मान लो ऐसे करना कि आपके कोई रिलेटिव्स हैं जिनका बच्चा ना छोटा सा है और आपके घर आ जाता है, ठीक है, और आपके घर आके आपकी कोई सामान छेड़ देता है, लड़ाई डल जाती है घर में आप दोनों भाई बहनों के बीच में, बट आप उस बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते घर के। तो क्या होगा, आप ही की लड़ाई ज़्यादा बढ़ेगी, है ना, उस बच्चे का तो क्या जाता है, तो आप ही की लड़ाई ज़्यादा बढ़ेगी, आप ही की रिपल्शन बढ़ेगी, आप ही की एनर्जी क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी। तो वहीं जब एक छोटा सा लिगेंड बीच में घुस के आ जाए तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्लोज आपके आ जाएगा ऑर्बिटल्स के, और उस कारण क्या होगा, ज़्यादा क्लोजली आने के कारण क्या होगा, ज़्यादा रिपल्शंस कर जाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट इज़ क्लियर टू अस कि जितना छोटा साइज़ होगा हमारे लिगेंड का उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बड़े लिगेंड होंगे, चलो बड़े लिगेंड का भी एक छोटा सा समझा दूँ। मान लो अभी मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए नहीं, मैं अभी ऐसे ही समझा रही हूँ। अभी ऑक्टाहेड्रल के लिए चलो मैं इन डेप्थ बाद में डिटेल दे भी दूँगी, सॉरी आई जस्ट ओके, वो मैं बाद में देती हूँ। अभी फिलहाल ये सोचो, अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक फ्रेज जो हमें दिखता है ना वही बताया। अब मान लो कि लिगेंड इतना बड़ा है, ठीक, और आपको ऑर्बिटल जाता है यहाँ तक ऐसे, तो क्या है, ये गैप है ना, ये मतलब मैंने तो बहुत सारे दिखाया, इतना ज़्यादा गैप होगा नहीं, बट स्टिल गैप तो है ना, जिस कारण रिपल्शंस कम होने के कारण एनर्जी क्या हो जाती है, जो एनर्जी में स्प्लिटिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए सेम बात बता दूँ तो ऑक्टाहेड्रल जैसे मैंने बताया था, इसको याद करने को कुछ आप ऐसे ऑक्टाहेड्रल के लिए बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से आपके लगे हुए होंगे। हाँ मुझे पता है। इसके बाद आपकी स्ट्रक्चर में एक लाइन ऐसे जाएंगी, ठीक है, और इसके अलावा एक लाइन ये वाली भी तो जाएगी, तो ये ऐसे आपके जैसे मान लो हो गया, ठीक है। मैंने इसको एकदम रफली इसका बना कर दिखा दिया है आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड भी दिखाई देती, चलो आपका अगर टॉपिक थोड़ा सा भी ध्यान में नहीं है तो मान लो ये आपकी ये वाली एक्सिस मान लो एक्स थी, और ये वाली मान लो वाई थी, और ये वाली मान लो जेड थी। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ये वाला जो है ना ये एक्स एक्सिस पे है, और यहाँ पे भी देखो तो ये भी एक्स एक्सिस पे है, तो मैंने ये एक्स वाले को जेड वाले से ज्वाइन कर दिया, फिर ये एक्स वाले को नीचे वाले जेड वाले से ज्वाइन कर दिया। ये मैंने एक्स के लिए ज्वाइनिंग की थी। इसके अलावा मैं दिखा देती हूँ, इसके अलावा मैंने क्या किया, इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये वाई के लिए है, ठीक है, और ये पीछे कर लो, मान लो ये वाला यहाँ पे वाई के लिए है, तो फिर मैंने ये वाई वाले भी जेड के साथ ऊपर भी ड्रॉ कर दी इकट्ठे, नीचे भी ड्रॉ कर दिए इकट्ठे। और डायग्राम की शुरुआत में अगर हम आए तो आपने देख ही लिया था, मैंने एक्स एंड वाई को सबसे पहले इकट्ठे किया था, कैसे कम्प्लेक्स बनाकर, एक स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स की हेल्प से सबसे पहले इन्हीं को ज्वाइन किया था। दिख गया ये बीच में बना हुआ पैरेललोग्राम, तो बस ठीक है। तो ये मेरा ऑक्टाहेड्रल के लिए था। तो बस अब ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स भी वैसे ही प्लेस्ड है, तो छोटे साइज़ का लिगेंड ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, बड़े साइज़ का नहीं आ पाएगा। तो आपका ये सेकेंड रीज़न पे अब आते हैं, लिगेंड्स हैविंग पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, कहते हैं जो लिगेंड के पास में पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो पेयरिंग होगी, और यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग में क्या है, इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या है यहाँ पे, ओके, लिगेंड्स हैविंग पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन पेयर, कहते हैं आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऐसे पेयर्स हैं जो है क्या, पोलराइजेबल है, मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई पोलैरिटी है, कोई ना कोई चार्जेस का है ना सीन आपके पास। तो लिगेंड हैविंग पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कहता है इसके कारण क्या होगा, आपके लिगेंड्स के पास में ही पोलराइज होने वाले इलेक्ट्रॉन के पेयर पड़े हैं, ठीक है, आपके डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स ही पड़े हैं, ठीक है। तो क्या होगा, स्प्लिटिंग और बढ़ेगी ना, और एनर्जी डिफरेंसेस आएंगे, क्यों, क्योंकि रिपल्शंस बढ़ जाएंगी। जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी में राइज आता है ना, उसी तरीके में बाकियों में भी राइज ऐसे देखने को मिल सकता है अलग अलग कम्प्लेक्सेस के लिए। तो यहाँ पे हमने बोला कि यार लिगेंड्स के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, और वो भी सिंपल नहीं, पोलराइजेबल, मतलब आप मान लो आपको इजीली करने के लिए कि मान लो कि डिटैचेबल, जो आप वो लिगेंड दे भी सकता है, मान लो इस हिसाब का है, तो लिगेंड बोलेगा ले तू ले ले रख ले वाला सीन हो सकता है। मतलब ये एक हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण क्या होगा, ये लिगेंड आपके आते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर वाले। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक नाइट्रोजन के लिए है,
नाइट्रोजन पे मान लो ये लोन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं, ये अगर पोलराइजेबल है तो ये क्या होगा, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा और रिपल्शंस ज़्यादा करेगा। ज़्यादा रिपल्शंस के कारण ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी कुछ लेवल्स की और कुछ की नीचे रह जाएगी, जिसके कारण एनर्जी गैप में फ़र्क। अगला पॉइंट इजी सा ही है, लिगेंड हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कॉज ग्रेटर स्प्लिटिंग। कहते हैं अब मान लो लिगेंड आया, मान लो कोई बाहर का रिलेटिव आया आपका, ठीक है, और ऊपर से आके आपके घर में और 2-4 दिन की जगह पूरे 10-12 दिन रुक गया, मतलब उसने क्या किया, आपके घर वालों के साथ और बॉन्डिंग क्रिएट कर ली, ठीक है। तो अब वो बाहर से आया, वो अपना बच्चा भी लाया होगा, जिस कारण आपकी 10-12 दिन घर में क्या चलेगा, क्लेश चलेगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है। अब वही चीज़ आप यहाँ पे लिगेंड्स के लिए भी देख लो यार, बाहर से एक लिगेंड आया, एज अ प्रोना कह सकते हैं जैसे पंजाबी में हम कहें तो, एक बाहर से एक बंदा आया, एक बाहर से एक गेस्ट आया। अब बाहर से गेस्ट आ गया, आपका ये मेटल है, ठीक है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, अच्छे खासे पड़े थे, ठीक है, 5 आपके पास ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स जैसे भी थे, चलो मैंने ऐसे लाइन्स लगा के बताया जैसे पड़े थे। फिर लिगेंड आ गया, किसी एक को आके अप्रोच कर गया, ठीक, और उसके बाद उसके साथ डबल या सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड तक बनाने की टेंडेंसी रख रहा है, बनाना चाह रहा है, मतलब उसको मेटल को वो अपने और करीब खींच रहा है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, मैं जल्दी से ये नॉलेज आपको देती हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए। जैसे मान लो जब किसी दो में ना सिंगल बॉन्ड होता है, उनमें ना गैप होता है, मैं कार्बन कार्बन की बॉन्ड के एग्जांपल देके बता रही हूँ, तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं। जैसे मान लो आपने अपने एक फ्रेंड को एक ही रस्सी से पकड़ा है, या मान लो एक हाथ से पकड़ा है, तो आप एक दूसरे से काफ़ी दूर तक खड़े हो सकते हो, करेक्ट। दूसरा केस है, आपने दोनों हाथों से एक दूसरे को पकड़ लिया, जिसके कारण क्या होगा, आप एक दूसरे को थोड़े से अब थोड़े क्लोज रहोगे। आप ये चीज़ खुद को इमेजिन करके देख सकते हो, आप गेम खेलते टाइम एक दूसरे का सिर्फ हाथ को आपने सिर्फ फिंगर टच कर रखे और एक दूसरे से इतने दूर हो, उसके बाद दोनों हैंड्स पकड़ लिए, तो ये। अब इसके बाद जो थर्ड आपने क्या किया, उसमें आपने मान लो उन्हीं के फीट पे अपने फीट्स रख दिए, मतलब अपने फीट उनके फीट पे रख दिया है, तो अब आप लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए। तो जिस कारण क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड बहुत लेंथी, मतलब लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ जो है वो और कम। मतलब ट्रिपल बॉन्ड के केस में या डबल बॉन्ड के केस में मेटल और लिगेंड में भी अगर हम देखें तो वो एक दूसरे के और करीब आएगा। यहाँ मैंने कार्बन कार्बन दिया था, आप यहाँ पे एक मेटल ले लो, ठीक है, तब आपका ये समझ आ जाएगा। तो अब इस केस में क्या हुआ, कहते हैं वो और आके करीब आपके खड़ा हो गया, उससे क्या होगा, अब पहले ही एक तो घर में क्लेश था, ऊपर से बॉन्ड और बना लिया, एनर्जी को और बढ़ा दिया, ठीक है। तो वो एनर्जी और बढ़ने के कारण क्या होगा, स्प्लिटिंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो आगे मूव ऑन करते हैं। अगला केस है हमारे पास, एक एकदम सीरीज़ दे रखी है। क्या है सीरीज़, कहता है जो हेलोजन्स है ना, सीधे से हैं बेचारे, कोई स्प्लिटिंग नहीं करवाते, मतलब करवाएंगे भी तो एकदम ना के बराबर है स्प्लिटिंग, सबसे कम स्प्लिटिंग है। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन डोनर्स। ऑक्सीजन डोनर्स में आपके पास NO3, OH नेगेटिव, H2O वाला केस आ गया। इसके अलावा नाइट्रोजन डोनर्स में आपके पास NH3 का केस है और NO2 नेगेटिव का केस है। ये केसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। कार्बन के केस में आपके पास साइनाइड है और CO है ग्रुप, आप इसको देख सकते हो। तो आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप। अब बताओ कार्बन इतना ज़्यादा क्यों है। आई एम गिविंग यू अराउंड 5 सेकेंड्स टू थिंक कि कार्बन में इतनी ज़्यादा टेंडेंसीज क्यों है स्प्लिटिंग कराने की। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, कार्बन की डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसीज भी तो ज़्यादा। सबसे पहले मैं कार्बन का एग्जांपल लेकर क्यों बताया था, क्योंकि हम पूरा पढ़ के आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बन कितना प्ले बॉय है और सबके साथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कितने आराम से बनाता है। बस वही कारण है जिसके कारण क्या होगा, एक तो इसका साइज़ छोटा, ठीक है, चलो हेलोजन्स वगैरह के चलो इतना सबके साथ पर्टिकुलर कंपेयर नहीं करें। जैसे अब कार्बन का अगर हम कंपेयर कर लो आयोडीन के साथ, तो कार्बन का साइज़ क्या है, छोटा ही है ऑब्वियसली। तो लेकिन चलो कौन साइज़ पे नहीं आता, तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की टेंडेंसी से भी याद रह सकती है ये बात कि कार्बन की ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, अब इसके आगे आते हैं अपने पास ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग तो यही बात है कि यार ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में जैसे हमने देखा स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंगली। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपका अच्छी खासे मार्क्स में, तो आप पता है इसमें एक्स्ट्रा क्या बता कर आओगे, एनी नॉलेज, क्या एक्स्ट्रा बता कर आने वाले हो। चलो मैं बता देती हूँ एक्स्ट्रा क्या बताना है यहाँ पे। तो लास्ट में मतलब अब तक जब तक हम वो कट के आ चुके हैं ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के, जो लास्ट में वीडियोस में आपको मैंने टॉपिक्स सेंड कर रखे हैं तो उसके अंदर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के जो ये कम्प्लेक्सेस है उनके बारे में बात हो रखी है, जिसमें हमने बताया कि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, कुछ
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर वाले की अगर हम बात करें डायरेक्टली बोलूँ तो ये जो दो हैं, ये वाले जो ऑर्बिटल है वो लिगेंड को डायरेक्टली फेस कर रहे होते हैं, जिनके कारण उनके एनर्जी में डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूसरे वाले जो है लिगेंड की तरफ फेस ही नहीं कर रहे होते। बल्कि टेट्राहेड्रल में क्या केस है, हमने ये सब कुछ कर चुके हैं, मैं सिर्फ ऊपर से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये सब नहीं पता तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो फर्दर। अब टेट्राहेड्रल केस के लिए क्या था, टेट्राहेड्रल केस के लिए वो साफ साफ कहते हैं यार आपके जितने भी 5 के 5 ऑर्बिटल में से डायरेक्टली तो कोई फेस ही नहीं करता है लिगेंड्स को, जिस कारण एनर्जी में इतना गैप इतना आता ही नहीं है, तो जिस कारण ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अब इसके बाद करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी भैया डिपेंड करता है क्या सीन है। तो इसके बारे में मुझे, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान के चले कि यार जिसकी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक, तो अगर हम उसका मेन मुद्दा मान के चले, जिसमें एग्जांपल ना ये वाली बहुत मस्त दे रखी है, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर ये एग्जांपल पे आती हूँ, फिर आपको और बेटर क्लियर होगा। कहते हैं मेटल विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉजेज लार्जर स्प्लिटिंग। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल सी दीज काइंड ऑफ एरोज इन माई नोट्स। ये हायर ग्रेटर के लिए ये एरो के साथ में, अपर हेडेड एरो के साथ में ER लगा होता है। ES या SES इंक्रीजेस के लिए है, सिर्फ SE का मतलब है इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और लार्ज के लिए मैं मोस्टली ऐसे अपर साइड फेसिंग एरो लगा देती हूँ, और डिक्रीज़, लोअर, स्मॉलर, इन सब के लिए डाउनवर्ड एरो जाती है विद ER, ठीक है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू, एंड इनफैक्ट यू कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स इन योर नोट मेकिंग एज वेल। इसे वर्ड्स लिखने का टाइम बच जाता है एंड स्पेसिंग भी थोड़े में, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि बड़े से बड़े टॉपिक को छोटे से छोटे नोट्स में बनाकर लिखा जाना चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखा जाए तो वो टॉपिक डरावना ना लगे। नेक्स्ट, मेटल विद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉज मोर स्प्लिटिंग। कहते हैं यार जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी ना मेटल की, उतनी ही ज़्यादा वो क्या करा पाएगा, स्प्लिटिंग करा पाएगा। क्या कराएगा, स्प्लिटिंग कराएगा। तो ध्यान से देखिए ज़रा, एग्जाम्पल में भी दिया है, उससे पहले की एक जनरल फॉर्मूला भी देखो। कहते हैं M3 पॉजिटिव है मान लो कोई, और एक M2 पॉजिटिव है, तो कहता है इसमें M3 के पॉजिटिव के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, M3 पॉजिटिव के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। अब M3 पॉजिटिव क्या है, ये आपका नॉर्मल जब वैलेंसी करते थे वही चीज़ है। तो M3 पॉजिटिव का क्या मतलब है, मेटल ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। M2 पॉजिटिव का क्या मतलब है, मेटल ने अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी जो M3 पॉजिटिव है उसमें स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा होती है। रीज़न इसमें प्रोबेबली यही रहता है कि M3 पॉजिटिव का जो केस है उसमें क्या होगा, क्योंकि वो M3 पॉजिटिव है ना, उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, जिसके कारण लिगेंड्स जो है वो और उसके क्लोज आने की कोशिश करेंगे, जिस कारण रिपल्शंस बढ़ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है एग्जांपल, COH2 6 टाइम्स इंटू 3 पॉजिटिव, मतलब 3 पॉजिटिव है इसके साथ में। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट CO का है +3। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आती तो उसके लिए मैं सिंपल सी बात बता देती हूँ। यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो यूज़ करेंगे वो 0 है, तो बस जो ये +3 है ये बेसिकली CO के लिए ही बताया जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट केस में वही +2 है। कह रहा है देयरफॉर आप देख सकते हो H2O 6 3 पॉजिटिव विल हैव ग्रेटर स्प्लिटिंग। क्यों ग्रेटर स्प्लिटिंग, क्योंकि इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है। सिंपल, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप इसका रीज़न भी फॉर्मुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, कि क्या आपका 3D की बात हो रही है, 4D की बात हो रही है, या 5D की बात हो रही है। अगर ये 3D 4D 5D तक नहीं पता है तो आई होप यू आर +2 स्टूडेंट, मे बी +1 +2 स्टूडेंट जिसने थोड़ा बेसिक्स थोड़े वीक हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका बता देती हूँ। 3D 4D एंड 5D लेवल्स क्या है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल चेक किया होगा तो डी ऑर्बिटल की पहली लाइन जो होती है वो 3D की होती है, अगली लाइन जो होती है 4D की होती है, अगली लाइन जो होती है 5D की होती है। इसके अलावा यहाँ पे 2 लाइनें ऐसे स्ट्रेट होती हैं जो आप देख सकते हो, वो S ब्लॉक्स की होती हैं, और यहाँ पे 6 आपको मैं कह दूँ कॉलम्स जा रहे होते हैं, तो वो होते हैं आपके P ब्लॉक के। तो सेंटर में आता है D ब्लॉक, पहली लाइन को 3D, दूसरी लाइन को 4D एंड तीसरी लाइन 5D की होती है। अब इसमें देखते हैं, कहता है जो मेटल है 5D की उनकी स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होती है, 4D की उससे कम, और 3D की सबसे कम। कहते हैं इसका कारण क्या है, कहते हैं यार बिगर साइज़। क्या बात है, बिगर साइज़। ये बात अगर नहीं पता वो भी बता देती हूँ कैसे। जैसे जैसे हम ऐसे डाउन द ग्रुप मूव करते रहते हैं
उस केस में साइज़ बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नए नए शेल्स में आके रहने लगते हैं ना। जैसे मान लो एक में आपके पास, मैं ऐसे एकदम रफली बोलूँ तो एक में 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगले में 39 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ठीक है, जिसके कारण अगले नए शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए होते हैं, जिस कारण वो साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है। कहता है ड्यू टू द बिगर साइज इंटरेक्शन विद द लिगेंड इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। कहता अब इसमें क्या रीज़न है? कहता पहले तो बोल रहे हैं कि लिगेंड का साइज़ छोटा होना चाहिए, और दूसरा बोल रहे हैं कि मेटल का साइज़ बड़ा होना चाहिए। मान लो इतना बड़ा मेटल है, ठीक, तो अब लिगेंड अगर यहाँ भी लगना होगा, मान लो लिगेंड के लिए, चलो मैं मानती हूँ, पहले लिगेंड के लिए बनाते हैं कहाँ कहाँ लगना है फिर देखते हैं। अब मान लो लिगेंड्स ने 1 2 3 जगह लगना है, ठीक है, और छोटा सा मेटल है बीच में, उसके ऑर्बिटल्स भी इतने 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 से फेसिंग कर रहे हैं, ठीक, तो वो लिगेंड से दूर ही रहेंगे। पर वहीं अगर मेटल का साइज़ बढ़ गया और लिगेंड का साइज़ जितना हो सके उतना छोटा हो गया, तो लिगेंड मेटल के ज़्यादा करीब आ सकेगा। एक मेटल कितने लिगेंड्स के क्लोज आने की कोशिश कर सकेगा, करेक्ट। तो ये है हमारे पास, इसके कारण क्या होता है, स्प्लिटिंग ज़्यादा। देखो यार, एक दूसरे के पहले एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, उसके कारण रिपल्शंस होने के कारण क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती है और स्प्लिटिंग बढ़ जाती है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है 3d6 4d6 एंड 5d6 में, और साफ साफ बताया है कि यार जो 5d6 का केस है उसमें स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज नोट्स एंड यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर एज वेल इफ़ यू वांट टू। एंड इसमें देखिए ध्यान से, मैंने पूरे 20 मिनट्स का कंसेप्ट इसको लिया है एंड फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट इट डाउन।